मेरा बेसिक काम दूध का है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे है। हमारे लोग तो सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर ही तवज्जो देते हैं, उन्हें पता नहीं है कि स्कूटी के कितने फ़ायदे हैं जो कि चार्ज होती अस्सलाम है। वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब साबिर भाई के पास। साबिर भाई ने इन्होंने बाइक बनाई। ये एक सबसे पहले मैं इनका तारफ़ करवा दूँ, ये एक दूध बेचने वाले भाई हैं और ये मैं कुकड़ वाला गांव है इधर फैसलाबाद के साथ। ने मुझे दावत दी कि जी मैंने एक ये टेक्नोलॉजी तैयार की है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये भाई ने ये बाइक बनाई है, ये छोटी सी बाइक है। बाइक मैं इसको कह सकता हूँ, है साइकिल नुमा चीज़, स्कूटरी इसे कहते हैं ये भाई। तो ये कैसे बनाई है, इसके फ़ायदे क्या हैं, आइए जानते हैं साबिर भाई के साथ। साबिर भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं, बेसिक आपका काम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मेरा बेसिक काम दूध का है और इसके अलावा मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग मिले। ये किस तरह सोच आई आपको? बस ये भी ऐसे ही मैंने ना साइंस और टेक्नोलॉजी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना मैंने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई थी पहले। तो फिर मैंने ये स्कूटी बनाने की मतलब कोशिश की कि स्कूटी बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में ये स्कूटी भी, इसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो मैंने कहा आवाम का ज़हन भी इस तरफ होगा और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा और आवाम को फ़ायदा भी होगा। अभी ये टू व्हील यानी कि स्कूटी कह लें, ये तैयार कर ली है और इंशाल्लाह चार्जिंग करती है। चार्जिंग करके इसको हम चला सकते हैं, बिल्कुल, कोई फ्यूल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल चार्जिंग है, इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं डलता। इसको एक दफ़ा चार्ज करें तो तकरीबन ये 20 किलोमीटर तक का फासला तय कर लेती है। और भी जी बिल्कुल, हम आपसे फ़ायदा पूछ। नाजरीन ये देखें, टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इधर है तो बेरोज़गारी है, वो चीज़ भी इंशाल्लाह ये हमारे ये भाई जो नौजवान हैं इनकी तरह इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। तो पूछते हैं इनके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये ज़रा हमें बताइएगा जी। सबसे पहले तो इसके फ़ायदे में फ्यूल इसमें नहीं डलता। ठीक है, फ्यूल की बचत होगी। हमारे मुल्क में पेट्रोल की कमी जो रहती है उसकी बचत होगी अगर हमारी आवाम इस तरफ आ जाए, क्योंकि दूसरे ममालिक में ये इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल हैं, चीज़ें हैं, वो बहुत चलती हैं। हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा भी शऊर नहीं है। डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ज़्यादा आम है और हमारे लोग तो सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर ही तवज्जो देते हैं, उन्हें पता नहीं है कि स्कूटी के कितने फ़ायदे हैं जो कि चार्ज होती है। इससे सबसे पहले फ्यूल की बचत हो जाती है, उसके अलावा इससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा मोटरसाइकिल की वजह से होता है हमारे मुल्क में और उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से। इसकी रफ्तार नॉर्मल होती है और इसके ऊपर औसत एक्सीडेंट बहुत ही कम होंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट हादसात से महफूज रहेंगे। और इसके अलावा इसमें पोल्यूशन में भी कमी होगी, क्योंकि इसका कोई धुआं नहीं है। फ्यूल नहीं डलता। हाँ, फ्यूल नहीं डलता, इसका कोई धुआं नहीं है, कोई इसका साउंड नहीं है, शोर नहीं होगा इससे, इसके चलाने से। इसके अलावा इसके और भी कई एक फ़ायदे हैं। जी आप बताएं, बिल्कुल बताएं। हाँ जी, गरीब आवाम को मेरी ख्वाहिश है ना कि ये हमारे मुल्क में सस्ती से सस्ती बने, सस्ती से सस्ती तैयार हो, जो कि कोई भी गरीब बंदा अपने बच्चों को लेकर दे, अपनी बच्चियों को, जो कि अक्सर स्कूल जाते हैं बच्चे बच्ची, उनको बड़े मसाइल होते हैं, रिक्शे लगाए जाते हैं और पैदल कई एक जाते हैं, गाड़ियों पर जाते हैं। इस तरह की स्कूटी हो तो बच्चा हो, बच्ची हो, तो वो आसानी से को एक दफ़ा चार्ज किया और स्कूल चले गए, कोई ख़र्चा नहीं है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये है महमूद भाई कि इसको चलाने में ये बहुत आसान होती है, इसकी कोई किक नहीं है। नाजरीन ये साथ ब्रेक भी लगी हुई है, ये इसका पावर स्विच है, ऊपर मीटर लगा हुआ है और साथ ये रेस है। रेस दें, ऊपर पाँव रख लें, नीचे बैटरी लगी हुई है, ये सीट है, सीट के नीचे स्प्रिंग वाले वो जो हम शाखी इसको कह सकते हैं, तो वो लगे। ट्यूबलेस टायर हैं इसके और डीसी मोटर, बेहतरीन चीज़। यार आपको ये ख्याल कहाँ से आया? बस भाई ये मैंने ना अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क की आवाम के, अक्सर गुर्बत में ये चीज़ देखी जाती है और बनाई जाती है। जी बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा कि बच्चे और बच्चियाँ इसको स्कूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान है, चलाने में बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। टैलेंट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, ये हमें बताइएगा। जी ये भाई बस ये अपनी हुब्बुल वतनी है। हाँ जी, ये हुब्बुल वतनी है और हमारे मुल्क में कई शोबों में ठीक है तरक्की हो गई है हमारे मुल्क में, लेकिन अक्सर ना हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। हमारे मुल्क में नौजवान जो हैं वो फारिग औकात में रहते हैं, फारिग रहते हैं, काम की तरफ तवज्जो नहीं देते। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हम भी दूसरे ममालिक की तरह जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग नहीं देंगे, जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी, तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा।
जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी जाकर देखें, साइंस देखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड हैं। नाजरीन, मैंने देखा है कि एक हुब्बुल वतनी का ये भी जीता जागता सबूत है कि मैं इनके घर आया हूँ। ये एक वर्कशॉप इन्होंने घर बनाई हुई है, ये कोई शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई रेंट पे नहीं बैठे। इनका एक अपना इतना जज्बा और शौक़ है। ये देखें कि इन्होंने पूरे अपनी बैठक में ये चीज़ वर्कशॉप की चीज़ें रखी हुई हैं। ये हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे भी, हम साइकिल भी चला के दिखाएंगे आपको, ये स्कूटरी चला के दिखाएंगे, इसका वज़न भी पूछेंगे, इसकी बैटरी टाइमिंग पूछेंगे, और इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी देर निकालती है, कितनी देर में ये कितनी चार्जिंग कितनी रहती है, कितनी देर में ये कर सकते हैं, ये सारा कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे। और देखें, ये हमारे इर्द गिर्द के मालिक हैं, उनके अंदर गाड़ी का, इलेक्ट्रिक गाड़ी का, स्कूटी हो, कार हो, रिक्शे हो, बहुत ज़्यादा काम है। हमारे मुल्क में इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं। चलिए, ये तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है ना, वैसे कई एक शोबे और हैं टेक्नोलॉजी के, हमें उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हमें बजाय फारिग रहने के, हमारे नौजवान को, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होकर भी हम बहुत ज़्यादा फारिग रहते हैं, हम मुसलमान भी बहुत पीछे हैं। हमें ये सोच करनी चाहिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम पीछे क्यों हैं, हम मेहनत नहीं करते। अलबत्ता मैंने ये स्कूटी की तरफ तवज्जो की, कोई टेक्नोलॉजी अपनाएं, टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए महमूद। टैलेंट है, हाँ जी, वो टाइम भी चाहिए उसके लिए। हाँ, टाइम नहीं निकाल रहे, और कुछ ना, हाँ जी, और कुछ वसाइल भी कम है हमारे मुल्क में। ये इसके लिए डीसी मोटर होती है, बैटरी वाली मोटर जो है ना, वो बिल्कुल नहीं तैयार होती, उसका कोई प्लांट नहीं है। डीसी आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? डीसी मोटर का ये हम बड़ी मुश्किल से बैरून ममालिक से मंगवाते हैं। अगर हमारे यहाँ डीसी प्लांट लग जाए, कोई भाई मतलब हुकूमत, कोई इदारा, कोई भाई इन्वेस्टिंग करने वाले अगर वो ये इधर मुल्क में डीसी प्लांट लगा देना, तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम हो जाए और बहुत ही आसानी पैदा हो जाए इसको बनाने में। हाँ, मेन मसला इसका डीसी प्लांट हमारे मुल्क में नहीं है। इसी तरह लोहे की ढलाई है, सिल्वर की, प्लास्टिक की ढलाई बिल्कुल हमारे मुल्क में कम है। आटे में नमक के बराबर हैं ये काम। जब तक हमारे मुल्क में ढलाई नहीं होगी, अगर ढलाई की तरफ जाते हैं तो पहले डाई मेकर जो है ना, वो हमारे मुल्क में बहुत कम है। दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा डाई मेकर होते हैं, उनसे कोई भी डाई बनवानी हो तो बन सकती है आसानी से। हमारे मुल्क में डाई मेकर बहुत महंगे हैं और हैं बहुत कम। आपके कहने का मतलब है कि कोशिश की जाए, क्या नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, कोशिश के बगैर कुछ नहीं आप कर सकते। हाँ जी, मेरी तो यही ना, अफसरान बाला से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंसान हैं, उनसे ये गुजारिश है कि तावन करें, मेरे साथ तावन करें, तो इंशाल्लाह ये, हाँ जी, आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक ही गाड़ियाँ चलने वाली हैं। तो हम तो ये इसका मुकम्मल फ्रेम मैंने इधर ही बनाया, इसका फ्रेम मैंने इधर ही बनाया मुकम्मल। जाहिर बात है, आपको इधर वर्कशॉप कोई ऐसी मिलनी नहीं थी। अगर कोई आप किसी को कहते उसने कहना ये बंदे का दिमाग पागल हुआ है कि ये किधर लगा हुआ है। आपने सारा कुछ अपने लिए खरीद के इधर ला के आपने खुद ही वर्कशॉप तैयार कर ली। हाँ जी, खुद ही ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने वसाइल से, थोड़े वसाइल से ही ना ये चीज़ें मैंने खुद बेचते आपने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कैसा किया कि अब आपके घर वाले भी सोचते होंगे ये बंदा क्या कर रहा है। अक्सर सोचते हो, लेकिन अब उनको पता चला ये क्या कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, ये हौसला अफजाई करते हैं कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह साथ हैं। माशाल्लाह, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर हो रहा है। हाँ जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस यही ख्वाहिश है कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए हमारे मुल्क में। अच्छा, हमें अब इसकी बैटरी टाइमिंग इसकी ये 20 किलोमीटर वन चार्ज एक बार चार्ज करने से 20 किलोमीटर ये निकाल दी है। हाँ, निकाल बिल्कुल इजीली आपने चेक की है। हाँ जी, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। हाँ जी, बैटरी डिपेंड करता है ना। अगर इससे थोड़ी बैटरी महंगी पड़ेगी, अगर ज़्यादा एम्पेयर की रख लें, क्योंकि इसके अंदर 7 एम्पेयर की बैटरीज है। अच्छा, 7 एम्पेयर की। और चार्जर इसको कौन सा लगाया जाता है? चार्जर इसको चाइना से ही मंगवाते हैं। 12 वोल्ट वाला है? नहीं, 36 वोल्ट। 36 वोल्ट बैटरी। हाँ जी, और इसके अंदर ये चार्जर मेरे पास ही पड़ा है। ये चार्जर है इसको। हाँ जी, ये महमूद भाई देखें, ये हमारे मुल्क में चार्जर नहीं बना नहीं सकते। इसकी प्लास्टिक की जो इसकी अगर किट तैयार कोई कर लेता है तो इसका जो डिब्बा है वो बनाना मुश्किल है। हमारे मुल्क में डिब्बा बनाना मुश्किल है। हाँ जी, खाली डिब्बा बनाना मुश्किल है, प्लास्टिक की ढलाई नहीं है। इसमें बैटरी कौन सी है? इसमें लेड एसिड बैटरी, यानी कि ड्राई बैटरी जो होती है। ड्राई बैटरी यानी कि वो वाली तेजाब वाली नहीं है। हाँ नहीं, लेड एसिड बैटरी होती है। इसके जो टायर हैं जी, टायर कैसे हैं? इंपोर्टेड है क्या चीज़? हाँ जी, टायर हवा वाले ट्यूब डलती है इनमें। हाँ जी, नहीं, ट्यूब डलती है इनमें, बेहतरीन टायर हैं, ये पंचर भी नहीं होते आसानी से। इसकी मोटर जो है वो टायर के अंदर है कि वो अलग है? नहीं, इसकी मोटर हब के अंदर है।
ये भी नई टेक्नोलॉजी है, हब के अंदर ही मोटर है। नहीं चैन वाली नहीं है ये? नहीं चैन वाली नहीं है, चैन वाली नहीं है जी। पहले मैंने बनाई है, इससे पहले जो मैं तस्वीर दिखाते भी हैं आपको, वो मैंने चैन वाली बनाई थी। अच्छा ठीक है। उसके अंदर आप न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ जी, उसके बाद मैंने ये शायद कार बना ले, इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा जी, हाँ कोई तामुल तो करेगा जी इंशाल्लाह जी। और इसके फायदे बताएं। इसके ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर क्या बताता है जी? मीटर इसके ना बैटरी के वोल्ट बताता है मीटर। अच्छा जी, कितने वोल्ट है? हाँ कितने वोल्ट चल रहे हैं, रह गए हैं, हाँ कितने वोल्ट रह गए हैं। अच्छा जी, ये बटन का क्या काम? बटन ये इसका पावर ऑन ऑफ करता है जी, ठीक है, पावर ऑन ऑफ ये बटन करता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में इधर लॉक भी होगा। जी। अच्छा लॉक यानी कि उधर से लॉक होगा? हाँ जी लॉक होगा, की होगी। अच्छा ये ब्रेक है इसकी? हाँ जी इसकी ब्रेक है, बैक व्हील पे है कि बैक व्हील पे है? अच्छा बैक व्हील, हाँ डिस्क ब्रेक है, वो भी गाड़ी को रोक लेती है। अच्छा तो ये जो है ये रेस ये नहीं है, ये है जी ये मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ये भी चाइना से ही हमने मंगवाया है, हमारे मुल्क में नहीं बनता। अच्छा इसको जो चार्जिंग करने का टाइम मैक्सिमम क्या है? 4 आवर, 4 घंटे चार्ज करें, 20 किलोमीटर निकालें। हाँ जी बिल्कुल, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती। इसके फायदे ये भी हैं, आम गाड़ियों की मेंटेनेंस कितनी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी इतनी मेंटेनेंस भी नहीं होती, मोटर ही होती है और कंट्रोल। अब इसका रेट क्या आपने जो डिसाइड किया निकाला है, जो बिल्कुल कम लागत में अगर कोई गरीब भी लेना चाहे तो वो ले सके? तो इसलिए तो मैंने गुजारिश की है ना कि अभी ये हमने बाहर से इसके हब मोटर और इसका जो एक्सीलेटर है बाहर से मंगवाया। हाँ जी, और साफ सारे बैटरियाँ भी बाहर से ही देते हैं, वो भी महंगी पड़ती हैं, उस लिहाज से ये महंगी है। अभी तक इसमें इतनी ज़्यादा बचत नहीं रखी, तकरीबन ये 18-19 हज़ार में बनती है। जी यानी कि नाज़रीन ये इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका अगर स्पेयर पार्ट बनता है तो ये बिल्कुल और भी आसानी और सस्ता बन जाए, कॉस्टली लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। बिल्कुल बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है और लो हो जाएगी जी। रेट आप क्या बता रहे हैं इसका? इसका तकरीबन 20,000 रुपये है, यानी कि तकरीबन 20,000 में ना फ्यूल का खर्चा, बैटरी टाइमिंग भी, और ना धुआं, ना कोई ऐसी वैसी झंझट, और हर तरह से पाक चीज़, एक्सीडेंट के ख़तरे भी नहीं है, हर तरह से ये चीज़ पाक है। आपने जब सबसे पहले बनाई थी तो आपने खुद सवारी की थी कि बच्चों ने? नहीं मैंने खुद की थी। अच्छा खुद की? जी। तो आप किसी में लगे तो नहीं इस जाके? नहीं है, पहली बार थी ना? पहली बार आपने वो ट्राई किया? नहीं कई बार ट्राई इब्तिदा में होती थी, थोड़ा बहुत मसाइल भी बनते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार ट्राई की, बाद में आगे फिर सही करना पड़ा, यानी ऐसे काम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ तैयार हो गई है। हाँ जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही ख्वाहिश है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दें, और ये अगर स्कूटी का ही काम बढ़ाना है हमारे मुल्क में, क्योंकि ये बढ़ेगा, हर मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो चलेंगी, तो हमने भी ज़रूरी है इसको मतलब लाना है इस टेक्नोलॉजी को। बस DC मोटर प्लांट जो है वो लग जाए, और इसी तरह बाकी जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें प्रोडक्ट हैं उनमें ज़रा आसानी हो जाए, हुकूमत जो है उनमें भी रिलीफ दे। अगर इधर प्लांट नहीं लगाए जा सकते तो बैरून मुल्क से मंगाने पड़ेंगी ये चीज़ें, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ती की, हाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना वो सस्ती की जाए। जो भी चीज़ें हम ला रहे हैं वो उनके ऊपर शिपमेंट का बहुत चार्जेस हैं, वो हमारे साथ नरमी की जाए, बस यही ख्वाहिश है। नाजरीन ये हैं जी एक दूध बेचने वाले भाई, दूध सेल करते हैं, घरों में जाके दूध देते हैं, लेकिन इनका ये टैलेंट जो है किसी तरह भी छुपाया नहीं जा सकता। ये टैलेंट आप देखें, हम इंशाल्लाह इसको चला के भी आपको दिखाएंगे। मैं खुद इस पे सवारी भी करूंगा, झूला भी लूँगा, क्यों जी मुझे ये मेरा वज़न सहलेगी। वज़न सच आपने नहीं बताया, ये वज़न ये तकरीबन 70 किलोग्राम तक उठा सकती है। 70 किलोग्राम? हाँ जी 70 किलोग्राम तक उठा सकती है, और आसानी से, यानी कि मेरा 40-45 किलो ये उठा लेगी, मेरा आसानी से। नहीं आपका तो 60 किलो होगा, आपको भी आसानी से लेकर जाएगी, आसानी से। यानी कि ये 70 किलो तक ये, हाँ जी, यानी इससे ज़्यादा हो सकता है, एहतियातन आप बता रहे हैं। हाँ जी। नाजरीन इंशाल्लाह आप जो हैं इस भाई जो साबिर भाई हैं, आप देखें कि इनका एक ज़हन, ये दूध बेचते हैं लेकिन इनका ज़हन कितना माशाल्लाह अपने पाकिस्तान के, और हमारे मुल्क में किसी तरह के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।